लंच में। हाँ, बहुत अच्छी स्माइल है। ओए, कौन है वहाँ? बस तनख्वाह लेने से मतलब है क्या? जिससे पैसा मिलता है उसे तो पहचान लो। अरे बाप रे, ये तो जोपन भाई है। अब आप कैसी हो? जैसी दिखाई दे रही हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। पूछना है कि कब मर रही हूँ? जब वक्त आएगा कोई खबर भेज देगा। इतनी दूर से बस ये जानने के लिए आने की जरूरत नहीं थी। हाँ? पीयूष, क्या? वो उन्नी भाई ने मुझे भेजा है। हाँ, एवी भाई ने पिछले हफ्ते कॉल किया था। ओह, पापा के बारे में बात करनी थी। जरा 1 मिनट बाहर निकल। ये यहीं पर रहेगा। या मैं कॉफी ले आता हूँ। जाते वक्त कॉफी ले लेगा। जो कहना है बोल दो सीधे जोपन। माँ, वो बात यह है कि अगर कोई इतने सालों से गायब होता है ना, तो उस इंसान को मरा हुआ मान लेते हैं। बस गवर्नमेंट गजट में डाल देना फॉर्मेलिटी है। 1 महीने बाद कोई पेपर वर्क का इशू नहीं रहेगा, मतलब इस घर और प्रॉपर्टी के लिए। एबी भाई ने कहा यह करना ठीक रहेगा, इससे पहले पापा की दूसरी फैमिली हिस्सा मांग ले। कुरियच्चन ने अपनी विल में ये घर और ये जमीन मेरे नाम की थी। वो तो है ही, लेकिन अगर किसी ने लीगल वारिस का दावा कर दिया और प्रॉपर्टी कोर्ट में फंस गई तो उस समय ट्रांसफर में दिक्कत हो जाएगी ना। जोपन, यहाँ का मामला मुझे संभालना आता है। मेरे बच्चे अपने काम से काम रखें और अपनी जिंदगी जियो जैसे जीते आ रहे हो। बॉम्बे में रहो या गल्फ में, मरने के बाद टेलीग्राम मिल ही जाएगा। अगर ज्यादा बिजी हुए तो आने की तकलीफ मत उठाना। अरे क्या समझ रखा है मुझे? सोच रहा मैं जानबूझ के इन्हें साथ नहीं ले जा रहा। अम्मा में वही जिद और गुस्सा है जैसा पापा में था। अगर इस पहाड़ी पर कोई इमरजेंसी हो गई तो क्या करेगा बता जरा। बात तो है। उस दिन जब चक्कर आया था मैं बहुत डर गया था। देखा, मैं भी यही कह रहा था। लेकिन अब ठीक है। लेकिन अगली बार स्टेबल नहीं हुई तो? पर वो मेरी बात ही नहीं सुनती हैं। बस थोड़ा प्यार से समझाना। इधर अगर वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो ठीक है, हम उन्हें शहर में घर ले देंगे, वो वहां रह लेंगी। अरे रहने दीजिए। रख ले यार। हाँ? इनकी माँ कहाँ है? पता नहीं। हाँ, इन्हें यहाँ छोड़कर घूमने निकल गई। बच्चे हो गए हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि अपना ख्याल ना रखें। यही तो मैं कह रहा हूँ क्या? कि इन्हें खाना खिलाना चाहिए। उन्हें खाना खिलाया तो मतलब अपना बना लिया। कितने दिन तक इनको दूध पीना पड़ेगा? 1.5 महीना तो लगेगा। शाहजन भाई पूछते रहते हैं कि बच्चे हुए या नहीं। उसे इतनी क्या पड़ी है कि बच्चे हुए या नहीं? कह रहा था कि एक उसे दे दूं। इतना ही शौक है तो तुम चले जाओ, इनमें से एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये कुत्ते तो आपके नहीं हैं। उसने तो बस यहाँ बच्चे दे दिए। बहस मत करो पीयूष। वो बस पालना चाहता था। पालना है, या तो पिंजरे में बंद करेगा या जंजीर से बांध देगा। इसे पालना नहीं कहते। कुत्ते को तो ऐसे ही पालते हैं ना। मैं ऐसे नहीं पालती। जो कुत्ता आजाद घूमने के लिए बना है उसे किसी मुजरिम की तरह बांध कर रखना सही नहीं है, किसी जंजीर से या किसी पिंजरे के अंदर। नहीं देना है तो ठीक है, रहने दो। जोपन ने तुझे पैसे दिए क्या? क्या? पूछ रही हूँ, जोपन ने रिश्वत दी? नहीं। मुझे शक्ल दिखा। जबरदस्ती दिए। कितने? बेशरम कंजूस। ऐसे मामलों में जोपन अपने बाप पर तो बिल्कुल भी नहीं गया। जोपन भाई और कुरियचन की आपस में बनती नहीं थी ना। हाँ, उसकी परवरिश ही वैसी हुई।
कुरियच्चन के लिए इस दुनिया में कुत्तों से पहले और कुछ नहीं है। उसने मुझे पहली बार तभी देखा था जब वो इन कुत्तों की तलाश में आया था, जानते हो? हाँ? उसकी क्या कहानी है? ये नस्ल, इसका मलय भाषा में एक नाम था। उन दिनों ये नस्ल उस देश के बस कुछ ही हिस्सों में मिलती थी। हाँ? अरे नाम को रहने दो। कुछ लोग उन्हें अपने बागों में रखते थे, चोरों और जंगली सुअरों को भगाने के लिए। लेकिन ये मलेशियन कुत्ते हमारे इलाके में कैसे आ गए? ठीक वैसे ही जैसे मैं यहाँ आ गई। तब ये बहुत आम बात थी, लोगों का मलेशिया आना जाना। हर 2 हफ्तों में मद्रास और नागपट्टनम से मलेशिया जाने के लिए जहाज जाते थे। हाँ सही कहा, मैंने सुना है तब यहाँ से बहुत से लोग मलेशिया गए थे रबर के बागान में काम करने। वो जगह केरला जैसी है ना? कई मामलों में हाँ। ज्यादातर लोग जो वहां गए वो लकड़ी के कारखानों में या फिर रबर चाय के बागानों में काम करते थे। लेकिन कुरियच्चन तो बिल्कुल अलग ही काम से आया था वहां। The Japanese divisions are facing heavy resistance as Allied forces press forward, capturing key towns and supply routes. Rice rationing is already in effect in Malaya to conserve supplies. Meanwhile, in Europe, Hitler has ordered intensified airstrikes, pressing his campaigns across the Balkans. Sini. Mari. Lari. Oh. Soy. Saya bertemu mereka di Taiping. Mereka berasal dari India. Korean. Mohan. Bagaimana ini berlaku? This is Soy. आपकी बेटी? My wife. ओह सॉरी, मुझे लगा कि No problem. People can be judgmental. Don't know who make age rules in marriage. But can be an advantage too. Even though she's my wife, I take care of her like my daughter. और आप अपनी पत्नी का ख्याल एक पत्नी की तरह क्यों नहीं रखते हैं? Sila masuk. Come inside. Mereka tahu sedikit bahasa Melayu. Kenapa anjing itu tidak menyala kepala mereka? Sebab saya ada bersama mereka. Come. Sit, sir. They are dog experts. Mereka datang ke Malaya to study dogs. Study? Tugas mereka adalah untuk mengkaji anjing dan membangunkan pakai yang baru. They even supply dogs to military and police in India. She's wondering what strange job you do. War started. All farming lost. No one buy. No money, no price. Kebanyakan orang pun sudah jual ladang dan pergi dari sini. Rumah terdekat pun 5 atau 10 kilometer. For me, set up some money, move house to city. Malahan dog business lah salah satu rancangan daripadanya. Only 1 week old. 2 हफ्ते हो गए हमें मलेशिया है और हम तब से एक गांव से दूसरे गांव घूम ही रहे हैं। पहली बार प्योर ब्रीड देख रहा हूँ। लेकिन जो दाम आपने मांगा है वो अभी काफी ज्यादा है। Sir, listen to Korean, sir. My dogs, very, very pure. My father, grandfather, for generations breeding dog. Don't look outside dog baby's face. Very disciplined. No crossing. No need fencing. They know their territory. Mereka sudah membina satu pagar yang tidak kelihatan
dalam fikiran mereka. Kamu nampak sedikit lebih berisi daripada Khalida. Bukankah sudah 2 bulan? Arthur, your camera. Film balance. क्यों? She never take photo. Can click photo of her? Good photo, good memory. हाँ जरूर, क्यों नहीं? Pilih pakaian yang cantik. Yang cantik? ये लीजिए। No. Huh? This you buy for sister. Must take fresh clothes home only. मैं एक और ले लूंगा। It's okay. Bye. Saya nampak cantik. Oh, sir, she's ready. Straight, straight. That's straight. हाँ, Tegak. up, straight. थोड़ा, थोड़ा इस तरफ। Ini. थोड़ा Sini, right sini, में। sini. Yeah. हाँ, ऐसे। Perfect. Yosia? Outside, giving food to dogs. First dog eat, then Yosia eat. Yosia, what happened? Adakah dia beritahu kamu supaya tidak beritahu saya? Outside war, danger. Saya cuma takut jika Yosia terus berlari ke sana sini untuk mencari wang, dia mungkin akan berada dalam bahaya. Maybe he wishes to take care of you. This Say it in your own language. Jika jalan ini berjalan lancar, we get money. Maka Yosia boleh tinggal di rumah untuk seketika daripada berulang-alik ke sana sini. पैसे मांग रही है भाई. Dia ada gila sedikit. Ni? Datang dah dia. Berisi lagi. Oh, thank you. Sini. Paling 1, 2, 3. Tangkap. Mari. Tangkap. Mari. Mari. मैंने सुना है कि देश का ये जो हिस्सा है वो रात में बिल्कुल सेफ नहीं है. हाँ सही सुना है. चोरी डकैती होती ही रहती है. Don't worry, sir. My dogs like military. This country not safe. My house very, very safe. Dulu sungai ini dia bawa kayu bara, basikal, barang-barang rumah. Sudah perang mula, inilah dia bawa. Orang Jepun akan tinggal negara ini sehingga mengucik-acikkan. यार सही टाइम पर मलाया आए हैं हम लोग. Kalau kamu hanya nak tinggal 1 malam saja, kenapa kamu datang? Jadi, patukah saya tinggal sini tak buat apa-apa? Bukankah kita perlu wang untuk terus hidup? Adakah mencari wang saja sudah mencukupi? Bukankah kita juga perlu hidup sekali-sekala? Hey, तुम भी आ रहे हो ना? Yes, sir. Need to meet some people in city.
No worry. Masih 1,5 bulan lagi. Pada masa itu, mereka akan menyusu dan penuh dengan tenaga. Semua milik kamu. तो क्या कोरिया चैन 1.5 महीने बाद वापस आया? Tension is mounting as the Allied planes bomb ports and supply facilities in Malaya, while the Japanese forces answer with harsh measures. Conditions remain severe, with reports of intensified patrols and harsh punishments under Japan. Go, 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 go! Move! Hey! Chup, chup! Hey! शांत हो जाओ। Sini sini, datang sini. संभल के। Sini sini. Jeping, come, Wang. जैसा उसने बताया था, ये बहुत ही खतरनाक नस्ल है। ये इन पर भरोसा करके आराम से घूमता रहता होगा। ये सिर्फ डराने के लिए कहा। हमने पहले कुत्ते हैंडल नहीं करे। ये उन पहले वालों जैसे नहीं है जिनसे कि हम मिले थे। वैसे भी उसे बताए बिना हम कैसे जा सकते? तो यहीं से चिल्लाकर बोल दो। क्या ये ऐसी खबर है जो 100 फुट से चिल्ला कर दी है? Datang sini, Wang. उसके बिना तो ये कुत्ते हमें अंदर भी नहीं जाने देंगे। वो देखो, ये अलग अलग ग्रुप बनाकर हर जगह पर खड़े हुए हैं। ये इन पत्थरों से डरने वाली नस्ल नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ रुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। क्या ऐसी खबर देने का कोई और ठीक तरीका नहीं है तुम्हारे पास? तब उसके पति की मौत की खबर क्या चिल्ला चिल्ला के देंगे हम उसे? यार, यहाँ पर हर रोज लोग गोलियों और बॉम्ब से मारे जा रहे हैं। उसके पति की मौत की खबर ऐसे नहीं दे सकते। और वैसे भी हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं, उसकी जगह तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आना है तो मेरे साथ चलो। मोता, तुम कहना चाहते हो कि वो इस झोपड़ी में इंतजार करती रहे, इस उम्मीद में कि वो लौटेगा कभी किसी दिन। और अगर ये कुत्ते उसे यहाँ से जाने ही ना दे तो? अरे उसे रहने दो, ये उसके पति की लगाई हुई सिक्योरिटी है, उसे डील करने दो। और मुझे लगता है उसके पति को शक था कि ये किसी के साथ भाग जाएगी। याद है उसके पति ने दारू पी के क्या बोला था? एक कुतिया और औरत जब गर्म हो जाए तो उन्हें बंद करके रखना चाहिए। यहाँ से निकलना है तो कल शाम 5 बजे तक पलांग पहुंचना होगा।
अगर पोर्ट के पास कोई बम फट गया ना, फिर तो भूल ही जाओ टाइम पर घर पहुंचना। ठीक है, तुम यहीं रुको, उसकी मौत की खबर दो, अंतिम संस्कार करके आना। मैं तो चला। होता तुम जैसा बर्ताव उन कुत्तों ने किया वैसा पहले कभी नहीं किया था उन्होंने। ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो गए हों। शायद यूसिया ने ही उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी थी। वो बहुत बुरा वक्त था। उन दिनों बहुत से घरों ने औरतों को बहुत कुछ। तो कुरियचन ने कितनी देर इंतजार किया? कितनी देर? तुम्हें पूछना चाहिए कितने दिन। जिद में कुरियचन को कोई नहीं हरा सकता। यहाँ तक कि कुत्ते भी बदल बदल कर पहरा दे रहे थे। सोय सोय आर यू ओके? से समथिंग, कैन यू हियर मी? सोय सोय आर यू फाइन? सोय कैन यू हियर मी? सोय हाँ, फिर क्या हुआ? क्या तुमने कभी इन दीवारों पर लगी तस्वीरों को नहीं देखा पीयूष?
Anjing belajar apa sahaja. Tetapi Tuhan mesti memutuskan apa yang hendak diajar. Now see what these dogs had to go through. Dalam sebuah keluarga, kepunyaan adalah segalanya. Guarding dogs, protection setup, exceptional. But sometimes protection and restriction, they both look the same. Anjing itu digunakan untuk jaga, tapi kenapa dia melatih? Anjing-anjing itu untuk menggulung kamu daripada keluar. Heard Yoshia saying this to a local dog breeder. Kalau ayah satang barahi, kuranglah. Sama daya, anjing atau wanita. Anyway, no point in judging it now. If you have any relatives somewhere, I can take you to them. I can't let you stay here alone. Tiada sesiapa di sini. और फिर उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस सो गई। ये पक्का वही मोहन पोथन है ना जो उसकी कहानी में था? 150%। कुरियचन के पास अपनी गाड़ी नहीं थी? उसके पास 2 गाड़ियां हैं, एक तिरुवल्ला और एक पिरम्बवूर में। वहीं कैनल्स भी हैं और कुत्तों का धंधा भी। अगर वो यहां भी लाए तो उसके घर तक सिर्फ जीप ही जा सकती है। गाड़ी चलाने के लिए वो मुझे ही बुलाता है। कुरियचन के दोस्त मोहन पोथन को तुम जानते हो ना पोथी? जानता बोलना थोड़ा ज्यादा होगा, बस मिला हूं। इस बात में फर्क क्या है? आदमी से मिल सकते हो आप, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उसे जानते भी हो आप। हाँ? सबको अलग चीजें अलग समय पर चाहिए होती हैं और यहीं से शुरू होती है मुसीबत। ये सोचना पागलपन है। एक ऐसी नस्ल से नाजायज पिल्ला निकालना जिसको पकड़ना नामुमकिन है। अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं वो लोग अपना काम निकालने के लिए। मद्रास नेवल बेस पे एक टिबेटन रॉटवाइलर था, टाइसन। किसी तरह उसको ब्रीड करवा के कहीं से ले आए थे। बहुत ही दुख होता है ये सोचकर कि मैंने उसे वहां उतारा था। जब 4 हफ्ते के बाद भी वो पहाड़ी के नीचे नहीं आए, तब जाकर हम ढूंढने गए। दूसरे दिन शाम तक उसकी लाश मिल गई चट्टान के नीचे, लगभग 300 फुट नीचे। मौत की वजह थी गिरने से लगा सर का घाव। लाश लगभग 3 हफ्ते पुरानी थी। और उसके डॉग का क्या? कुत्ते की लाश लगभग 1 हफ्ते पुरानी मानी है। बाहर से कोई चोट का निशान नहीं था, बेचारा भूख से मर गया। पोथन के बाद कोई उसे खिलाने वाला बचा ही नहीं। ओह,
और क्योंकि उसे पेड़ से बांधा हुआ था वो खाना ढूंढने भी नहीं जा सकता था, बेचारा। तुझे ये सब पता था? ये मेरे आने से पहले हुआ था, अब पोटी भाई से सुना है। उस औरत ने कभी नहीं बताया? नहीं। इसमें कुरियचन का हाथ लगता है क्या? इस ढंग से बात करता था वो, दुश्मन तो नहीं लगते थे दोनों। और उस मलाथी दीदी का क्या? मलाथी दीदी का घर बहुत दूर है, जहां पुत्तन सर ने डेरा डाला हुआ है। और वो घर से बाहर भी कम निकलती है। यहाँ के लोग बोलते हैं कि वो मलेशिया का जादू टोना जानती है, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। जब उन्हें समझाने का कोई कारण नहीं मिलता किसी चीज का, है ना? वैसे भी आजकल जादू टोना में कौन विश्वास करता है? लोग समझने को तैयार ही नहीं है। क्या समझ में नहीं आता लोगों को? ये घने जंगलों की पहाड़ी पर उन कुत्तों की बात है।